if its alleles are IB and IO सही क्या है? also, ठीक है, IA and IO, IA and IB are codominant, और second IA and IB dominates over यानी हमारे में ब्लड को डिटरमाइन करने वाले 3 एलील्स हैं, IA, IB एंड IO। तो अब इसमें मान लीजिए कि हमें ये बताएगा कि 3 तरीके के एलील्स हैं, कौन कौन से एलील्स हो सकते हैं? IB, IO और सर AB भी तो होता है सर। अब देखो अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया बताइए। IA and IB IA, IB और IO, IA, IB और IO। ये बात करने से नहीं समझ में आएगा। अब देखो ये 3 तरीके के एलील्स हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। So different types of gene which determine the same characters are known as allele। तो अब यहाँ alternate pair of gene था ना सर। that is alternate pair of gene। तो ये IA और IA है, तो उससे ये चूंकि IA इससे हमारा पेयर ऑफ जीन बन जाएगा कि नहीं, IA IA। अच्छा तो ऐसे इससे एक ग्रुप बन जाएगा। अच्छा ये AB हो जाएगा। अब IA IB में ये कोडोमिनेंट है, AB तो दोनों ही रहेंगे। कोडोमिनेंट क्या होता है? कोडोमिनेंट का मतलब है जैसे पर्पल और व्हाइट फ्लावर हैं, और अगर कोडोमिनेंट हो तो हमको पिंक फ्लावर मिलेगा। अच्छा दोनों का मिक्स। दोनों का मिक्स, यानी आपस में दोनों अपने फीचर्स छोड़ लेकिन रहे हैं, ए भी होना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा। और मान लीजिए IA IO हो तो आईओ तो ओ ए ये तो ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं ऊपर। अब IB IA तो क्या होगा, IB IA तो A भी हो गया। और बताइए IB IB बी तो B बी ब्लड ग्रुप, और ये आई बी आईओ OB आई बी होगा। तो B और रिसेसिव है। हाँ उधर लिखा है डोमिनेंट ओवर है। अच्छा IO IA IO तो ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं इस पर। अच्छा एक क्वेश्चन था। तो अब ये बताओ वो क्वेश्चन का ही पार्ट है। अगर आईओ से मिलेगा तो मतलब वो चले जाएगा। नहीं हाँ, क्योंकि इससे टॉल एंड डॉफ है तो टॉलनेस ही रह जाती है। ऐसे ही IB IO में क्या बनेगा, B और IO O बनेगा। B, और IO में ओ ये मेरा ऐसे लगा। that is O। इससे पता चलता है सो 4 ब्लड ग्रुप्स आर, 4 ब्लड ग्रुप्स क्या हो गए, ब्लड ग्रुप्स। हाँ 4 ब्लड ग्रुप हो गए, A AB B AB और O एंड O। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आपका कौन सा है? O अरे नेगेटिव और अब क्या? और सर का मेरा नहीं। अब जरा देखो, क्या बोलो। आई है क्या? आई मतलब वो एक तरीके से जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई के ब्लड ग्रुप का जो है उसे आई कहा गया है। सर तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। आगे बताएंगे, दैट इज रीसेस फैक्टर। आ रहा है छवि आगे आएगा, फिर से बताएंगे। लेकिन आपको अभी फर्स्ट लॉ से आपको पता चल गया। अब आगे बढ़े। नाउ आई ए और आई ओ से आई बी बन सकता है। आई ए और आई ओ से आई बी बन सकता है। आई ए और आई ओ से आई भी नहीं बन सकता है, ठीक है। सर O रेसेसिव है ना? रो O रेसेसिव है ना? और रिसेसिव है। आप बिल्कुल बात ही करते जाने लगातार, ये नहीं कि थोड़ी सी शर्म हो तो अभी काफी किताब खुली लिख नहीं सकते थे क्या? कुछ भी नहीं। बर्थडे है तो बैठे रहोगे खाली। बेटा हमें साफ कर रहे हैं। लाख लाख की बात करते हो, कुछ काम धंधा नहीं है। चलो, ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ
ऑफ मेंडल्स, ठीक है। Accident. फर्स्ट लॉ ऑफ दैट इज इनहेरिटेंस। कौन सा है? फर्स्ट लॉ है ना इनहेरिटेंस का, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सर आपने तो कहा सेग्रीगेशन भी फर्स्ट लॉ ही है। वही है, डिटरमाइन। सर वो ना बोल रही है कि उसका ब्लड ग्रुप बी है। होने दो, हमें क्या लेने दे। अरे सर मगर उसके अरे रेयर केस है। हाँ हो सकता है। ये होगा। अभी हमने पूरा बताया नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ बताना है। ब्लड ग्रुप पे आए नहीं, सिर्फ फर्स्ट लॉ चल रहा है। अभी रिसर्च फैक्टर है, उसमें 81 बनेंगे आपका पुनेट स्क्वायर। हाँ 81। अभी पूरा कहाँ बताया। सर लॉ ये पुनेट स्क्वायर कहलाता है, जिसमें हम ये आपस में इनका क्रॉसिंग सर होता लॉ है, ऑफ डोमिनेंस पता है? ठीक है। अब जरा देखो, सर लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। कहते हो सर वो सेकंड लॉ उसको बोल देते हैं F1 क्रॉस के बाद वाला। तो वो फिर कंफर्म कर ऐसे कहते हैं ना। सो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये क्या करना है आपको, डिटरमाइन द जेंडर इन ह्यूमन। समझ में आई बात? हाँ ऑन बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस। बता ही नहीं रहे हो। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आनुवांशिकता के प्रथम नियमानुसार, Laws of ठीक है, मनुष्यों का लिंग निर्धारित करें। जी सर। सो डिटरमाइन द सर ये जेंडर। ए ओ से ए कैसे बन गया? ओ भी तो बन सकता है। इफ वो कैसे बनेगा? लिखा नहीं है, दैट इज आईओ रिसेसिव है। ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं आईओ, ओ डोमिनेंस। वो रिसेसिव है, सही है। सर जेंडर की बात देखो, इफ इट्स अलील आर। ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ इन डिटरमाइन द जेंडर इन ह्यूमन। अब देखिए सर कि अलील, ये बात समझ आई? अलील है इसमें। सुन ले, ठीक है। तो अब इसमें या तो मेल हो सकता है या क्या होगा, फीमेल। तो जो मेल होगा फीमेल होगा, ये जेंडर हो गया कि नहीं? और जेंडर का जीनोटाइप क्या हुआ? एक्स एक्स वाई। और इसका क्या हुआ? एक्स एक्स। एक्स एक्स। तो टाइप ऑफ गेमीट्स, सर फेनोटाइप क्या होगा इसका? जेंडर। अच्छा जेंडर। जेंडर ही फिनोटाइप है, अपीयरेंस से पता चल जाता है कौन मर्द है कौन औरत है। तो इसका गेमीट क्या होगा? एक्स होगा। ये एक्स है और ये एक्स। गेमीट बन गए। ये दो Types of- तरीके के बन गए। क्रॉसिंग। क्रॉसिंग ओवर, सर क्रॉस होगा ना? सॉरी क्रॉसिंग ओवर। ओवर। ये एक्स मेल का एक्स अगर फीमेल के एक्स से मिलता है, मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिलता है, मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिलता है, मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिलता है। जरा देखो, ऐसा करने पर हमको मिलेगा कि दैट इज बेबीज जीनोटाइप। जो बेबी यानी बच्चा पैदा होगा ना, सो बेबीज। अब उतना हम लोग नहीं लिखते हैं जीनोटाइप, 3:1 होगा सर। तो एक्स एक्स हुआ। ये देखो एक्स 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 और ये एक्स वाई एक्स वाई और वाई एक्स वाई और वाई एक्स एक्स वाई। वाई। तो अब इससे अच्छा, क्या पता 50-50 चलता है? चांस है। जेंडर ऑफ बेबी। हाँ सर, 50-50 बिल्कुल बात सही है। जेंडर ऑफ बेबी, बेबी फीमेल का रेशो इसलिए कम है क्योंकि हम लोग कभी न कभी स्कैनिंग करके फीटिसाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से फीमेल का रेशो बढ़ नहीं पाता है। तो जिस दिन शिक्षा आ जाएगी सही, उस दिन फिर हो जाएगा। सर टोटो टॉयज में सबसे कम सेक्स रेशियो है। कहाँ पे? टोटो टॉयज का, टोटो टॉयज का मेल और फीमेल का बहुत कम है। ऐसा? सर एक्स एक्स मेल का होता है क्या? सर क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण में फीमेल मर गई है। ये बहुत है। ये है? तो इस मैं दिन- पढ़ा था। एक्स एक्स मेल का होता है। एक्स वाई एक्स वाई कहाँ से मैं कंफ्यूज मत हो, ठीक है? और समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी है, मेल फीमेल रेशो क्या हुआ? 50-50 1:1 हुआ। 50-50%। सो देयर आर 50-50% चांस ऑफ कोई भी मेल हो या कोई भी फीमेल हो, उनके अगर मान लो 100 बच्चे पैदा हुए तो 50 राजा कौन धृतराष्ट्र के, तो 50 को लड़कियां होनी चाहिए, लेकिन हुई
नौ 100 कितनी लड़की लड़कियां हुई थी सर? 100 पुत्र थे कि नहीं धृतराष्ट्र के? अगर एक पुत्री थी। एक पुत्री थी वो अलग से, ठीक और है ना? 99 कैसे? नहीं 100 101 थी। देयर आर 50 वो बहुत गंदे रास्ते से शादी हुई। चांस ऑफ सर ये रिपोर्ट है। हाँ, सो बेबी गर्ल और बेबी बॉय। सर रिपोर्ट अपने मन से बना सकते हैं। क्या बनाएगा तू? 80-20? ठीक है, सर कल वाला पेपर चेक हो गया अपनी फ्रेम नहीं, में। लेकिन वो लाइफ प्रोसेस वाला फ्रेमिंग सब कुछ होगा। लाइफ प्रोसेस होगा सब। ये तुमको नए कपड़े मिले ना, क्या? नए नए कपड़े दिए ना मम्मी पापा? नहीं, हाँ नहीं कहाँ वैसे अब ये जो नए कपड़े होते हैं इसको धोया नहीं जाता है, इसको पहना जाता है, बहुत ही होता है। तुम्हारे यहाँ क्या रिवाज है? सर क्या मतलब है? साथ सबके यहाँ ये नए कपड़े पहने। सर मेरा देखो पेन में चले। अगर धुल गया तो फिर पुराने हो जाते हैं। ओ तो कुछ हो सर गया। मेरे को तो आज पता चला। तू नहीं जाता नहीं इसको ड्राई क्लीन करते हैं फूंक फूंक के। मतलब बस सर गीला तो पहले होने तो फिर तो धूप में सुखा सकते हैं। मैम नहीं आएंगी? आएंगे, मैम की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। सर अभी भी ठीक नहीं हुआ। वो हेडेक टाइप होता है। माइग्रेन। अब खीरा खाती हैं, वो मेनिंजाइटिस में जो वो है ना फ्लूइड मेनिंजेस होते हैं कि नहीं, 3 मेनिंजेस, सर जो हमें 3 इतना लेयर होती है पता- टेप्लोप्लास्टिक माइंड। जो ब्रेन को अच्छा। सेफ रखती है। हाँ, अब जरा देखो, फर्स्ट इज हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो पेज नंबर फर्स्ट पर हम लोग करेंगे टेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 147 147। तो ये कैसे शो करता है? सर, सर। हाँ हाँ, सर ये जो आपने किया है इसमें कोई डोमिनेंट और रिसेसिव है? डोमिनेंट अब जरा देख लो कि वाई डोमिनेट कर रहा है, कैसे? एक्स नहीं, एक्स और वाई में यहाँ पर तो सर वाई के अगर होने वाई डोमिनेंट है तो वाई एक्स होना चाहिए। वाई होने से लेटर होने से कुछ नहीं है, लेकिन आप देखो ना नहीं है कुछ तो हम लोग कोड आउट है। एक्स और वाई होने पर वाई का फीचर ही आ रहा है, समझ में आया? वाई का होना या वाई का ना होना, तो इससे पता चल रहा है कि एक्स अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वाई अपने को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो दैट इज वाई इज डोमिनेंट। ठीक है, एक्स तो जो अब आइडेंटिकल जीन होने पे अपने को एक्सप्रेस कर सके उसे रिसेसिव कहते हैं, जो कंट्रास्ट में अपने को एक्सप्रेस कर पाए उसे डोमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया? वाई ने, तो वाई से ही मेड हुआ। सर ये और जो अपने बेबीज जीनोम टाइप लिखा है हम इस पे तो फर्स्ट पीरियड जनरेशन फर्स्ट पीरियड है वो मटर के दाने पे लिखा जाता है, और हम लोग इंसानों के बच्चों को सम्मान से नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे ये शो करता है कि ट्रेड्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव। हाउ मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शोज दैट द ट्रेड्स आर डोमिनेंट। खुला हुआ है ना और पहला recessive। अभी तो देखो डोमिनेंट कि मेंडल, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्रॉस्ड ओवर, ठीक है, होमोजाइगस सर जो अपने कैरेक्टर शो कर देते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं। tall plant and ऐसे लिखना पड़ेगा, and homozygous dwarf प्लांट plants in controlled manner, है ना? कंट्रोल्ड मैनर का मतलब एक का स्टेमन काट दिया, ऐसा करके किया। सो इट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये कैसा किया गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड्स और कोई दूसरी चीजें डिफर नहीं कर रही थी। इन F1 जनरेशन इट्स जीनोटाइप क्या था?
genotype was tall TT and TT respectively. In F1 generation, अच्छा सॉरी सर he found all plants, heterozygous अच्छा क्रॉस भी all plants tall. उन्होंने क्या पाया? So this इससे क्या पता चला? This explain dominance is dominant over recessive dwarfness. all plants tall with genotype. Genotype उसका क्या रहा? Capital T TT. This explains that tallness is dominant. over recessive एक ऑर्डर में dwarfness. ज्यादा है देख लो ओवर रिसेसिव डॉफनेस मतलब ये बताया गया मेंडल ने होमोजाइगस स्टार लिया कैपिटल टी हाँ सर और होमोजाइगस ड्रॉफ लिया स्मॉल टी उनका क्रॉसिंग और कराया हाँ सब टॉल थे तो ये जो चीज कराई गई क्या ये क्रॉस्ड पॉलिनेशन था हाँ क्रॉस्ड पॉलिनेशन में उन्होंने F1 जनरेशन में क्या पाया ऑल टॉल पाए हाँ जिनका कि जीनोटाइप ये था तो इससे क्या पता चलता है कि क्या किस पे डोमिनेंट है टॉलनेस Tallness is dominant over अच्छा recessive मतलब dwarfness. जीनोटाइप ये था लेकिन जब क्रॉस कराया तो सब टॉल हो गए Sir, इसलिए controlled manner मतलब कंट्रोल्ड मैनर का मतलब है इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन उनको सेल्फ अच्छा, पॉलिनेशन मतलब ये हुआ ना कि स्मॉल भी थे टॉल भी थे लेकिन क्रॉसिंग के बाद सब टॉल हो गए इसलिए वो डोमिनेंट हो गए आधे टॉल थे 500 टॉल थे 500 डॉफ थे हाँ और डॉफ का पॉलन टॉल में डाला गया ये भी कह सकते हो कि डॉफ का स्टिग्मा लिया टॉल का पॉलन लिया गया जब ऐसा करने के बाद उनकी जो F1 जनरेशन बनी हाँ। वो सभी टॉल पाए गए इसलिए तो इसमें इन्होंने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन के उपरांत पाए गए सभी मटर के पौधों में लंबे पौधे ही पाए गए तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो टॉलनेस है वो इसके ऊपर हावी है देखिए थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है A man with blood group A marries a woman with blood group O. So Sir, second सेकंड कराएंगे वो सेकंड एक्सपेरिमेंट पे ठीक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन this side. मैन विद ब्लड ग्रुप ए तो मैन का ब्लड ग्रुप क्या है A. ब्लड ग्रुप ए और वुमेन का O. दैट इज ब्लड ग्रुप ओ तो आप इसमें और डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ पाया जाता है The sir, O dominant. देखो ये चीज बड़ी वो बताई तो रेसिसिव बताया था ना तो वो अभी अपने रेसिसिव पे कर रहे थे। वो तो dominant तो सर बच्चा में कैसा हो गया? हाँ, बोलो ये ठीक बता इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं कह सकते वो जानते हैं कि तभी तो आगे बढ़े अच्छा इन्होंने ये जो बोला कि डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है ये किस आधार पर बोला वो मैं बोर्ड पर समझाता हूँ बोल तो इन्होंने दिया क्यों बोला तो अब जरा देखें कि अगर मान लीजिए दोनों केस लो केस वन इफ ए डोमिनेट्स ओवर ओ ऐसा भी हो सकता है इफ ए इज डोमिनेंट तो ऐसे केस में जो मैन है ए डोमिनेंट है और वुमेन सर और उनका जीनोटाइप देखो अब सिर्फ माई में आपसे जीनोटाइप पूछूंगा और इतना बता दिया ए इज डोमिनेंट ओवर और ज्यादा नहीं पूछूंगा मुझे तुम बस इसका जीनोटाइप बता दो मैम का A. जैसे मान लो ए है तो आई से दिया करो I. A. और वुमेन का I. O. मतलब सिंगल बताओगी गेमिक टाइप बताओगी पूरी बॉडी सर ए इज डोमेन और ए कैसे लिखते हो आप? सर I A I O हो सकता है ना? हाँ बोलो प्राची I A I O हो सर सकता ए है। हो जाएगा I A, पहले में सर I. A. I. A. सर आई ए आई हो तो ए हो जाएगा ना
हर चीज ये जानती हैं देवांशी। पर बोल रही है सर ये लिखो या ये, कितनी बड़ी बात देवांशी ने बता दी, बातों ही बातों। हाँ तो सर यही तो होगा दोनों, मतलब उन्होंने कहा दो संभावनाएं है, इसीलिए तो ये बोला मैंने। बोले अगर ए ओ पे डोमिनेंट है, ये होने पर भी उसमें ए ब्लड ग्रुप होगा और ये होने पर भी होगा। अच्छा अगर वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ आईओ आईओ होगा, क्योंकि वो तो रिसेसिव है, उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो आई ओ आई ओ। हमें पता नहीं है, लेकिन वो ए था वो ओ था, और उनकी बेटी कैसी पैदा हुई, ओ। तो अब मुझे पता करना है कौन सा डोमिनेंट है। तो अगर मान लो ए डोमिनेंट है तो संभावना देखो, तब क्या उनकी बेटी ओ हो सकती है? और फिर हम कहेंगे नहीं अच्छा ओ डोमिनेंट लेके देखें, क्या तब भी उनकी बेटी हो सकती है? अगर दोनों केस लेने पर उनकी बेटी हो पैदा हो सकती है, तो हम कहेंगे वी कैन से नथिंग, क्योंकि ए भी हो सकता है और ओ भी। हाँ, मतलब अगर जैसे साइंस ना मालूम हो, विज्ञान ना पता हो, मेंडल की तरह दूसरे की तरह की कोई चीज़ डोमिनेंस भी होती है और उससे पूछ लिया जाए, तो अब जरा वो देखें, वो ये देख रहा है व्यक्ति जो इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि अगर मानो ए डोमिनेंट माना जाए तो क्या बेटी के ओ पैदा होने की संभावना है? फिर वो बहन मानो ओ डोमिनेंट माना जाए तो क्या संभावना है? अगर दोनों ही केसेस में बेटी के ओ होने की संभावना होगी तो हम कहेंगे हम कुछ भी नहीं कह सकते, जैसा कि दीपांशु ने। सर ये जीनोटाइप कैसे देखो बता सकते हैं? जीनोटाइप अभी पिछले सवाल कराया था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसे आईए भी हो सकता है, और जाइए नहीं मतलब आईए भी हो सकता है और आईओ भी हो सकता है। वो तो समझ आ गई बात, वो हो सकता है क्योंकि ओ के होने पर भी तो ए ही डोमिनेंट है। टाल की बात होती तो टॉल भी हो सकता है और टॉल भी हो सकता है कि नहीं? सही है, नहीं हो सकता क्योंकि ओ रिसेसिव है, हमने आई केस ले लिया। अब जरा देखो इनके गेमिंग। अब इस हाँ सर आप जो बोल रहे हैं ना कि ए ही डोमिनेंट है, तो इसलिए ए हम पहले मान रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? पूरा सवाल तो देखो, अभी समझ में आ जाएगा। अभी हम ओ को भी मानेंगे डोमिनेंट और हम दिखाएंगे दोनों केसेस में बेटी हो पैदा हो सकती। ऐसे दीपांशु ने नहीं बोल दिया, पढ़ेगा वो बताएगा, उनको मालूम है 1.5 पढ़ने का सवाल है, ऐसे सिंपली बोल रही है। ये देखो यहाँ तक समझे? तो इसके गेमिंग क्या क्या बनेंगे? ए सिर्फ आई ए बन सकता है, सबको सोचो, और आई ओ, और इनका केमिक तो बनने का सिर्फ आई ओ ही चांस है। सर आईओ कैसे बन सकता है? और बताओ इन दोनों में क्या केमिक है? सर इसमें आईओ कैसे बन सकता है? या तो आई बनेगा या आई ओ बनेगा, तीसरा क्या है? आईओ तो रिसेसिव जो है ना? उनके हमने बताया कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम फीचर्स आर नोन एज अलील। तो या तो उसमें आई अलील होगा या आई होगा, कि भी हो जाएगा, अभी है ही नहीं कहीं। ये तीसरा भी सोच रहे हैं, नहीं और उसमें क्या सोच रहे हैं? एक ही होगा। तो मान लो अगर इसका इससे क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसका इससे क्रॉसिंग ओवर कर दिया, यस सर। और इसका इससे क्रॉसिंग ओवर हुआ, हाँ तो बोलो इससे कौन सा होगा? एक ए हो जाएगा और एक आई ए आईओ और फिर आईओ आई हो। तो क्या जो इनके बच्चे पैदा होंगे वो किस ब्लड ग्रुप के पैदा होंगे? सर ए और ये तो या हमने फिर क्रॉसिंग ओवर कर दिया, ए या फिर वो पैदा हो सकता है कि नहीं ये हो बताओ? सकता है। क्रॉसिंग, अरे लेकिन हो सकता है ना 50 हो या 60% चांस, 55% हो, 10 बच्चे पैदा करेंगे, एक तो हो जाएगा ना वैसे। तो अब ये देखो ना, ये तो हमने इनका क्या कर दिया, बोलो जीनोटाइप। अब जीनोटाइप के बाद उनका ब्लड ग्रुप, सो ब्लड ग्रुप सर वो ऑफ मैंने बेबी कैसा हो सकता है? मे बी, सही है, मे बी ए और ओ। सो डॉटर कैन हैव, इट इज पॉसिबल दैट डॉटर कैन हैव बोथ द ब्लड ग्रुप। ग्रुप। अब जरा दूसरा केस लो, दूसरे केस में अनुराग क्या लेंगे? लेट मैन का ले लेंगे ब्लड ग्रुप। नहीं केस बताओ। लेट If O is dominant over A, डोमिनेंट over A, ओवर ए। अब ऐसे केस में खुशी, तुम मुझे कुछ बातें बताओ। मैन वुमेन
तो देखें तुम क्या बताती हो इनका जीनोटाइप। इस मैन का ब्लड ग्रुप ए है, जरा इसका ब्लड ग्रुप करो। आई ए और आगे चलो ये नहीं बता पाई। मैं बताऊं सर? हाँ बोलो बेटा। आई ए इधर देखो इधर आई ए आई ओ वेरी गुड। और आई ओ वो कितना अच्छा बता रही है। इनको मालूम है कि वो डोमिनेट कर रहा है। नहीं जब वो डोमिनेट कर रहा है तो ये यहाँ होने पर भी वो डोमिनेट करेगा। हाँ, नहीं इसका उल्टा हो जाएगा उधर। समझो क्या डोमिनेट कर रहा है। ओ ओ तो यहाँ तो ओ हो नहीं सकता, क्योंकि ओ होने से मैन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और सच्चाई तो है कि मैन का ब्लड ग्रुप क्या है? तो वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। तो अगर एक भी ओ होगा तो वो डोमिनेट कर जाएगा, उसका ओ हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। बोलो बात सही है? अब जरा इनके वो देखो गेमीट्स क्या क्या बनेंगे? इसका तो सिर्फ आई ए और ये आई ए आई ओ, और आई ओ उसका उल्टा है। क्रॉसिंग ओवर करो। ए और इससे ओ कर दिया, दोनों हो सकते और हैं। दूसरे के साथ भी करो। तो आई ए अच्छा आई ए आई ओ। अब माही से बात पूछी जाए। क्रॉसिंग ओवर, क्या आप मुझे ये बेबीज जीनोटाइप तो हमने लिख दिया, तो बेबीज जीनोटाइप और बेबीज ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप। यहाँ पे क्या हुआ? और ये बताइए नहीं ओ पा ओ रहे। ओ कैसे होगा? नहीं पता। ए और ओ जाएगा ना, ओ डोमिनेट ओ डोमिनेंट है ना? तो सर अगर ओ वो को पहले डोमिनेंट लिखना बना तो चाहिए ना। हाँ? ओ को पहले लिखना लिख चाहिए। लो। ऐसे जरूर है। लिखना तो क्या हमारा करना। सर टू इंटू सर अगर ओ डोमिनेंट है तो वो जो फर्स्ट स्टेप था तो- तो आईए और आईओ में से तो आईओ नहीं लिखा जाएगा। दिया ना। नहीं, वुमेन में देखिए सर आईए और आईओ है, तो अगर ओ ए से डोमिनेंट होगा तो नीचे आईओ नहीं लिखा जाएगा। इनसे जो एलील्स बन सकते हैं सब लिखो। जो क्रोमोसोम वही तो बटते हैं, मियोसिस होती है। अच्छा, इन दिस केस आल्सो डॉटर में हैव ओ ब्लड ग्रुप, यानी दोनों केसेस में हो सकती है। सो इन दिस केस ये क्वेश्चन बहुतों का गलत होता है, 20% बच्चे ही ठीक करके आ पाते हैं, लेकिन जो ध्यान से करेगा सही करके आता इजी तो है। है। इन दिस केस थोड़ा सा यही ध्यान देना, गलती आप लोग भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा वही गलती नहीं करनी। इन दिस केस ऑल्सो डॉटर में है ओ ब्लड ग्रुप। सर उसमें ओ और ए कोई भी पहले लिख सकते हैं ना? वो तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट कैन नॉट बी सेड दैट विच एलील इज डोमिनेंट। सर ठीक है? सर वो जो अपने वुमेन्स के नीचे जो लिखा ना आई ए आई ओ, उसमें ए डोमिनेंट है, तो आपने सर ए के नीचे लिखा। इनसे जो भी एलील बनेंगे दो ही तरीके के बनेंगे। ये कैसे बनेगा? हैं? तो ओ भी तो ये यही है, और तो कोई है नहीं, तो आपस में अब तुम बना लो अलग अलग। बहुत सारे एरो बनाने से क्या फायदा? सिर्फ एलील को छांट के लिख लो, या तो आईए बनेगा। सर आपने केस 1 में उतने सारे एलील लगाने से क्या फायदा? आइए को आइए से आपने सेपरेटली करा। सेपरेट तो करना पड़ेगा ना। गेमीट में तो हाफ गेमीट होते हैं ना, गेमीट में हाफ क्रोमोसोम होता है, तो एक ही लक्षण प्रकट होगा, आधा क्रोमोसोम नहीं ले जाएगा। अगर दो आइए हैं तो एक आइए को उस आइए वाले एक आइए से करा। जैसे ये है, इसमें भी दो बनेंगे गेमीट, इसमें भी दो तरीके के बनेंगे, तो मैं बहुत ढेरी नहीं लगाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं टाइप लिख लूँ। अच्छा, जो टाइप इसमें पाए जा सकते हैं बस वो जो संभावना है वो लिख लो, वरना तो वहाँ लाखों स्पर्म चल रहे हैं, कहा तुम एक को काउंट करते फिरोगे क्या? नहीं सर, वो इसमें थोड़ा आपने देखा जाता है। बेबी जीनोटाइप और बेबी ब्लड ग्रुप लिखा, इसमें बेबी ब्लड ग्रुप नहीं लिखा। हाँ, तो वो लिख लो। ब्लड ग्रुप कहीं नहीं लिखा तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पर। ऐसे करके ए और लिखना चाहिए और फिर बेबीज ब्लड ग्रुप क्या होगा बताओ? ए ओ पहले में क्या होगा? ए ए और यहाँ ओ समझाया? सो इन दिस केस ऑल्सो, इन बोथ द केस, इन आइदर ऑफ केस या बोथ द केस,
both the cases daughter may have O blood group, उसका O blood group हो सकता है. So it cannot be said that which blood group is dominant. So it cannot be said that which blood group is A और O. अब आगे देखो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आइए. Now फिर ये रिपोर्ट समझ में नहीं आई. तो समझ में नहीं है. तो आगे बढ़ने पर आए एक और ऐसा क्वेश्चन अभी करा देते हैं. अभी हमने ये देखा कि जो डॉटर है अगर ए डोमिनेंट है तो भी ओ ग्रुप की डॉटर पैदा हो सकती है और ओ डोमिनेंट है तो भी ओ ग्रुप की डॉटर पैदा हो सकती है. और हमें मालूम नहीं है अगर ऐसा एक केस निकल जाता कि उसमें डॉटर ओ की ना पैदा हो पाती तो फिर हम बता देते ये डोमिनेंट है तभी वो पैदा हुई है. लेकिन ए के मानने पर भी ओ की डॉटर पैदा हुई और ओ के मानने पर भी ओ की पैदा हुई तो फिर आप क्या बता पाओगे? ये बोथ ए की भी हो सकती है, ओ की भी हो सकती है. ओ की भी हो सकती है क्योंकि हमको मालूम है कि F2 जनरेशन में होमोजाइगस स्टेट फिर से पैदा हो जाते हैं. हाँ. इसीलिए इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा है. तो इसलिए सर आपको पता है F1 क्रॉस के बाद सेकंड लॉ शुरू हो जाता है शायद. नहीं है वो सेकंड लॉ में डाइहेड्रल क्रॉस है. तो दोनों के फर्स्ट फिलियल और सेकंड फिलियल है. इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे मतलब देखो. सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. हाँ अब जरा देखो कि क्वेश्चन देखिए कि 4th नंबर एक्सरसाइजेस का देखो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है. हाँ. तो 4th नंबर क्वेश्चन में ये बात बताई जा रही है. 4th क्वेश्चन करने से पहले हम ये क्वेश्चन आपसे करा लेना चाहेंगे. ये क्वेश्चन अभी आपने किया इसे भूल न जाए. सर क्या करना है, बस थर्ड ही करना है ना. यही वाला करना है. थर्ड वाला ना मैन हाँ वुमेन डॉटर. थर्ड थर्ड करा 4th अभी कराएंगे. 4th है इससे मिलता जुलता तो इससे फर्स्ट लाइन को समझ में आ जाए. सेकंड में पहुंचेंगे. ठीक है आप क्या चलो तो मैं इसको बता देता हूँ. सर एक मिनट. ठीक है ओके बता दूँ. सर स्टार्ट करें. हाँ करो.
जीपी लिखा जाता है वैसे। सर मैंने इस पेज में लिख दिया क्रॉसिंग पीछे कर दूँ। हाँ दोनों में लिखा जाता है। ब्लड ग्रुप आगे नहीं लिखा जाता, तो ए और वो एलिनी में वो उनका जीनोटाइप है। हाँ, लिखना चाहिए। बाकी लोग भी 3 मिनट में दे दें।
2 मिनट बाकी हैं। Now 1 minute is left. Sir, women have it on gender equality. Ladies have it on Really game का? gender equality. इससे जेंडर कैसे डिसाइड होगा? ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा, जेंडर का डिसाइड होगा? नहीं, यहाँ यहाँ पे हाँ? babies given of the babies gender. ब्लड ग्रुप में जेंडर थोड़ी ना है। यहाँ पे A और O, यहाँ पे O है। वो चारों को देख के लिखी है। और यहाँ पे कुल मिला के जितने बनते हैं वो सभी संभावनाएं लिखी गई है ना। जितने बन सकते हैं टूट टूट के वो सब लिख दिया। कितने तरीके के हो सकते हैं, लाओ और किसका बाकी है? सर पीछे हो सकता सर मैम नहीं आएगी क्या? आ भी सकती है। सर आप ले जाना। पूरी तरह तबीयत ठीक होगी। सर आप उनके बर्थडे की कॉल हाँ और सर उसके लिए भैया के लिए भी और चीज़ उसको मीठा नहीं दे सकते। सर केक खिलाते हो चिकन? मीठा देने से उसके बाल झड़ते हैं। नाउ अच्छा 4th क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज में आइए। A study found that children with light colored eye are likely to have parents light colored eyes. कंजी आंखें वालों के पिता माता कंजी आंख वाले ही होते हैं। On this basis, can we say anything about whether the light colored eye trait is dominant or recessive eye or सर नहीं बोल सकते। not? नाइट वाले So light colored eye है। So हम इसमें देखें कि लाइट कलर्ड आई है तो क्या क्या केस बन सकते हैं, और डार्क कलर्ड आई है तो क्या क्या केस बन सकते हैं। See. Just on the basis of a statement, just on the basis of statement, we cannot say anything about, ठीक है, which trait is dominant, which कौन सा trait dominant है, is dominant, okay. Unless we know the nature of two eye colored traits, unless we know
coordinates of parents are either heterozygous or homozygous. हाँ उसके बिना नहीं बता सकते हो कि कौन सा डोमिनेंट, unless सर अगर पता चल गया तो कहाँ से we पता know, चलेगा? तब हम जान जाएंगे कि कौन सा डोमिनेंट है। अच्छा हेटरोजाइगस होता है F1 जनरेशन, लेकिन F1 से F2 आई तो कह दो सभी डालते ही ये ड्रॉप कहाँ से आ गया, तो हमें पता ही नहीं चल पाता। Unless we know that the parents are having, ठीक है, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस ट्रेट, हेटरोजाइगस ट्रेट। मान लीजिए कि बच्चे की लाइट कलर्ड आई है, तो ये कह रहा है कि बोथ पेरेंट्स आर लाइट कलर्ड, यही तो बोल रहा है कि आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आई। सो अब जरा देखो कि पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आई, पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आई। केस वन का मतलब है, सर इतने में तो आंसर हो गया ना ये? देखो देख लो, बाकी लिखना मत, आपके सेटिस्फेक्शन की जानकारी के साथ। टेस्ट में चलो पैराग्राफ लिखेंगे ना बस। हाँ, डोमिनेट्स ओवर डार्क कलर, डार्क कलर, तो आई एल इज एलीन, आई एल क्या है, आई एल एलीन फॉर लाइट कलर, एंड आई डी क्या है, एलीन फॉर डार्क कलर। अब लिखो कि फादर और फादर्स जो आई है और मदर, अगर आई कलर इसका क्या है, आइरिस कलर, इनके आइरिस का या डायफ्राम का कलर क्या है, डार्क कलर, दोनों ही कंजी आंखों वाले हैं, लाइट। तो अब हम केस वन में मानते हैं लाइट कलर डोमिनेट्स, आई एल सर लाइट रेड क्यों ले लिया दोनों में? डोमिनेट्स ओवर आई डी, सही है। क्या बोलो, ब्लैक डार्क करो उसको। डार्क अब जरा देखो, आई आइरिस के कलर, बताया सर डी आर सी के। यही अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। आइरिस कलर का जीनोटाइप देखो, तो लाइट कलर डोमिनेट है, तो क्या आई एल आई डी हो जाएगा, ऐसे ही कोई ज्यादा अच्छा, पीछे भी ऐसे ही तो लिखा था ना, तो आई एल आई डी है, और भी कुछ हो सकता है, बोलो कुछ शिवम। आई एल आई एल, और इनके में क्या बनेगा, आई एल, सर दोनों में तो लाइट ही है तो दोनों में सेम बनेगा ना? सही है, कैसे ये कैसे? मतलब लाइट डार्क पे डोमिनेंट है, तो सर तो इसमें या भी तो होमोजाइगस LL होंगे या हेटरोजाइगस होंगे, पेरेंट्स पता तो है। इसमें भी एल हो सकता है, आपने एलटी एल तो इसमें भी हो सकता एल है। लिखो ना फिर, अरे लिखो आप बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, इनके गेमीट तो बोलो, सर IL और IB, आई एल और आई डी, और इनके गेमीट IL और आई सर ये एल, सही बनवा रहे हैं ना पापा? हम तो गलत बनवाएंगे, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग ओवर। आप जहाँ जस्टिफाइड ना हो बता देना, वहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, वो हमने आई डी लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि आई डी सबकी चाहिए होती है। फिर क्रॉसिंग ओवर करो, तो ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, और ये क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर, सब में एरो लगा दें, IL तो आई एल आई एल IL IB आई एल आई डी, और ये IB IL आई डी, IL आई एल आई डी, और IB IB आई डी। सर आप करवा के ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने ये दिखाया है कि अगर मान लो लाइट कलर आई है
तो वो पेरेंट्स जो हो सकते हैं वो तो प्योर लाइट कलर्ड भी हो सकते हैं या मिक्स भी हो सकते हैं, इम्प्योर, ठीक है कि नहीं, इम्प्योर ब्रेड या प्योर ब्रेड है, इम्प्योर ब्रेड है। थोड़ा सा हम आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कराना चाहते हैं कि जैसे कि आर्मी में भी मजबूत हो जाए। अब इससे क्या पता चल रहा है, बेबीज जो जीनोटाइप है कलर का और आइरिस कलर, बेबी के आइरिस का कलर क्या होगा, बोलो। लाइट, ये ठीक बता रहे हैं, लाइट आंखों में लाइट होगी, लाइट और डार्क। अरे सर ऊपर तो आपने लिखा आईडी जलील फॉर लाइट कलर, उधर डार्क होगा ना फिर। तो लिखो उसको, सब गड़बड़ करा दो। वही सोचा आईडी भी लाइट है। आईडी तो डार्क होगा ना, तो देखो डार्क आया, यानी अगर आईएल डोमिनेट है तो भी ये चीज बच्चा लाइट हो सकता है। अब मैं आईडी डोमिनेट बच्चे की आँख है ना, आईडी डोमिनेट्स है तो क्या हो सकता है, केस 2 ID is if ID dominates, IL मुझे नहीं लगता इसमें होगा, ओवर IL और फादर मदर आइरिस जीनोटाइप, आईडी डोमिनेट कर रहा है तो अब पिता तो स्पंजी आंखों वाला है तो वो तो लाइट कलर्ड ही है, दोनों पेरेंट्स। और यहाँ पर माँ हो जाएगी लाइट कलर्ड है, IL तो IL और तो कोई दूसरा सवाल नहीं बनता है ना, हैं? तो गेमीट IL और का क्रॉसिंग ओवर IL, तो अब इनका क्योंकि B डोमिनेट उसने बताया ये देखा गया है अक्सर कि कंजी आंखों वालों के माता पिता दोनों कंजी आंखों वाले होते हैं। तो मैं कंजी का मतलब लाइट कलर, ट्रांसपेरेंट, अंदर तक दिखे, कंचे जैसी लाइट है कि नहीं, समझ आई बात। तो ये समझ में आ गई बात, तुम्हारी आंखें जैसी इसकी है। चलो अब बेबीज जीनोटाइप और बेबीज फिनोटाइप, जैसे टीवी के एक सीरियल में शिवाय आता है, शिवाय और अनिता का कोई सीरियल आता है, अच्छा उसमें शिवाय की आंखें कंजी थी, तो वो उसको बार बार बोलती थी कंजी आंखों वाले गंजे। तो बेबीज दोनों की शादी थी क्या? हाँ, अब देखो ये क्या हुआ, लाइट कलर्ड हुआ। हाँ एक ही ऑप्शन So in both the cases, the baby's eye color may be light. ये बात समझ आएगी नहीं? ठंडक लग रही है क्या? मुझे हाँ, हाँ थोड़ी बता देना जब लगे ठीक करना। सेकंड पे दूसरों को ये ज्यादा अच्छा। अगर सब ऐसा सोचे कि कितना अच्छा हो। सर कुछ गिर गया। ठीक है। तो सर वो क्या है? भगवान जी की थर्मिट फोटो। रिएक्शन, सर दिखाओ ना। भगवान जी रेलवे की का फोटो। ट्रैक जोड़ रहा है, थर्मिट रेलवे। ओ ये तो मैंने अच्छा, देखा, सर, मैंने देखा। भगवान ही तो होते हैं फीमेल। सर मुझे कोका-कोला है। कोका कोला में भी भगवान है। ओ ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, outline the coat of color of dogs. Outline a project which aims to find the dominant coat color in dogs. तो सेकंड क्वेश्चन में फिर आते हैं। Second,
नहीं सर, वो इंडेक्स का सेकंड बोल रहा हूँ। वो कराया जाएगा, वो भी सॉल्ट में हो जाएगा। चलो अभी ये देखो, चलो हम थोड़ा फर्स्ट लॉ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ओके सर। तो outline a project which aim to find the dominant color. Let we have crossbred one black color dog and one जो है white color dog, homozygous प्योर, जो काला है उसकी कोट कलर हाँ ऊपर का कलर। जैसे तुम्हारा बॉडी कलर काला है, हलवा का गोरा है, ये कोट कलर में। तो डॉग्स कोट कलर जो एक होता है डॉग और दूसरी होती है बिच। तो डॉग फीमेल। ठीक है। अब यहाँ देखो डॉग का, मान लीजिए डॉग आपने ब्लैक लिया, होमोजाइगस ब्लैक, और ये वाइट ले लिया, और ये पेरेंटल क्रॉस है। अगर पेरेंटल क्रॉस है तो ब्लैक को आपने लिख लो BB, और किसको लिख लो स्मॉल b। हाँ कि वो डोमिनेंट नहीं है वाइट। हमने ज्यादा सर वाइट को बीबी लिख दिया। ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि येलो को वाई लिखते हैं तो ग्रीन को क्या हाँ लिखते सर हैं? समझ गया। स्मॉल वाई जो वो नहीं होता है फिर उसका नहीं लिखते हैं। तो ये जो चीज है ये पेरेंट का क्या है, फिनो टाइप, और पेरेंट का पेरेंट्स जीनोटाइप, और इनके गेमीट। तो ये assume किया है ना कि black dominant है। हाँ, तो हम दिखा देंगे लास्ट में दिस शोज दैट ब्लैक इज डोमिनेंट, है ना। लेटर भी हमने उसी हिसाब से। सर आपने तो लिखा ना इन बोथ द केसेस, तो जो ये फोर्थ क्वेश्चन था कि इन बोथ द केसेस आई कलर जो होगा लाइट होगा, लेकिन इसमें तो सर एक में डार्क भी है, लाइट 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 डार्क, लाइट 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 डार्क भी तो है। तो ये सर कैसे बोल रहे हो कि बोथ द केसेस? मतलब डार्क भी है, तो लाइट कलर वालों के पेरेंट्स लाइट कलर होते हैं और डार्क के भी लाइट हो सकते हैं। वो जितना क्वेश्चन कह रहा है उससे ज़्यादा हमें समझना नहीं है। वो कह रहा है लाइट वालों के माता पिता लाइट होते हैं, वो ये तो नहीं कह रहा डार्क के नहीं होते। हाँ तो उस चीज़ को मत समझो, जितना कह रहा है उतना ही सर समझो। लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि दांत के होते हैं। ना कहे जितना कह रहा है लाइट के होते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं समझना। तो सर मतलब होते हैं लाइट के जरूरी थोड़े होते हो। लाइट वालों के माता पिता लाइट कलर की आई रखते हैं, इतना कह रहा है। तो हम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ देखो लाइट कलर है, इनके माता पिता लाइट। मतलब जो बच्चे की लाइट कलर उनके पापा के भी आंख के लाइट कलर है। सर इन सब में ब्लैक ब्लैक मतलब सर हल्की रेयर ब्राउनिश केसेस होगा, हाँ? रेयर केसेस होगा। रियल हो सर सकता हमारे क्लास में है। है, हो सकेगा। अब ये लिखो क्रॉसिंग ओवर। ये देखो यहाँ पे क्या है, बी 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 बी, और ये और सभी क्या पाए गए। ब्लैक। तो इससे क्या पता चला, बी ब्लैक ब्लैक, यानी जो ऑफ स्प्रिंग है ना, ब्लैक वो उनके बच्चे को क्या कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पपीज कलर। मतलब पपीज अगर उसके फादर काले हैं तो वो भी काले हैं। पपीज कलर जीनोटाइप, ठीक है। सर लेकिन वाइट भी आता ही है। और ये फिनोटाइप, और सर दोनों मिक्स भी वो तो आता है। F2 में हो ही जाएगा। तो उससे क्या पता चल रहा है, दिस कंक्लूड्स दैट, हमने आउटलाइन किया है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारा एक वो जो है कॉन्सेप्ट तो ठीक है ना। हाँ सर इसमें हमने डार्क को डोमिनेंट लिया है ना। हाँ, ब्लैक कलर, सर लिख दें। आप व्हाइट को भी डोमिनेट ले सकते हो, उससे गलत नहीं होगा तो क्वेश्चन। वाइट ही आएगा ना। तो फिर WW ले लेना सर। हाँ ब्लैक कलर
तो यहाँ पे ब्लैक डोमिनेंट है वाइट को। डोमिनेट्स ओवर वाइट, हमने इसमें बी को लिया, वही लेकर लो जो डोमिनेट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वो ये कह रहा है आउटलाइन करो, एक प्रोजेक्ट करो और देख के बताओ कि क्या है। अच्छा सही है। ठीक है। अब ये देखो, आगे की बात करें कि सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। ये डाइहेड्रेड होता है। फिर एक बार लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझ। इनहेरिटेंस okay. Now let us have a summary of second law of dihybrid inheritance and law of independent assortment. पूरा समझना है। तो ये बार बार होता रहेगा आपको, कुछ पुराना वाला गेम फर्स्ट लॉ नहीं समझ में आया, कहीं नहीं गए हो किसी क्लास में, ये आना कितना दिक्कत आएगी सर, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। सर वो गए कहाँ? अनंत सर। हाँ? अब देखो, नाउ सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मैं तीनों लॉ बताऊंगा। थर्ड लॉ वैसे आपके कोर्स में नहीं है। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, सर कितने लोग हमारे कोर्स में? दो। सर हमारे मैम 3 बताए। अरे तीनों हमारे बता में जो वो देंगे। सेकंड सर ने पहला बनाया उसको हमने 2 पढ़ा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, वो हमने नेट पे दिखा दिया ना आपको, एक ही है। हाँ सर एक ही है, सर ने 2 पढ़ा के उसको 3 किया। इसको और third दोनों law- का, इन दोनों का मैं डिफरेंस भी दिखाऊंगा आपको, एक डिफरेंस, जिससे कि आप पता तो लगा सको कि क्या क्या डिफरेंस। नहीं, इंडिपेंडेंस ये वाला, ठीक है, आप लोगों को तो नहीं करना था। चलो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी दो अलग अलग गुणों का इनहेरिटेंस, उनकी आनुवंशिकता। तो ये कहते हैं इसका phenotype 9 कि in the inheritance of more than one pair of traits, in the inheritance of more than one pair of traits, एक से अधिक गुणों की अगर हाइब्रिड की जाए, क्रॉस ब्रीडिंग ट्रेट, in across simultaneously, in across simultaneously, the factor responsible for each pair of trait, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to gametes. इसके अर्थ को समझने से पहले मैं इनके एक्सपेरिमेंट को समझूं, तब अर्थ समझ में आएगा। वास्तव में कहना क्या चाहता हूं, सो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस कराओ। सबसे पहले पेरेंटल क्रॉस कराओ, और पेरेंटल क्रॉस में आपको पेरेंट्स का फिनोटाइप चाहिए। जैसे येलो राउंड सीड ले लो मटर के दाने में, येलो राउंड सीड और ग्रीन wrinkled seeds,
तो इनका पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? नाउ पेरेंट्स का आदित्य, जीनोटाइप बताओ येलो राउंड शीट का। सर येलो राउंड शीट का सर आई लेना है ना? आई नहीं लेना है, सर, मैं आर पे बताऊं? लेना है। सर वाई हाँ, वाई वाई हाँ। या फिर बिग वाई एंड स्मॉल हाँ जो बिग वाई स्मॉल वाई और ऐसा नहीं होता पेरेंटल क्रॉस में, सब होमोजाइगस होते हैं। F1 में ब्लेंड होता है, F1 में प्योर, पेरेंटल क्रॉस में सब प्योर होते हैं। सर मैं बताऊं? सर मैं बोलो बोलूं? बेटा। सर मैं सर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल और फिर सर स्मॉल क्यों होगा? small। कैपिटल round होगा से ना, है ना? कैपिटल होता है ना Capital round। राउंड, क्योंकि सर ये यार बहुत बहुत मुश्किल और है। फिर small y Small small y, स्मॉल r स्मॉल आर अभी सही है, दोनों हाँ। ही रिसेसिव हैं और दोनों ही डोमिनेंट है। अब ये देखो इनके गेमीट्स, अभी तो इन लोगों को 2 बजे छोड़ा था 9th वालों को। हाँ, दो जब बजे। आते हुए वो दिख फिर रहे क्या है कि दो अब बजे फिर सो भी नहीं पाए ठीक से, तो अब लेकिन काम तो चल रहा है ना, समझ में आ रहा है, जहाँ गलती है बता देना। हाँ सर कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसके गेमीट बनवाओ, आर आर वाई वाई और आर दोनों रहेंगे कि नहीं? जी सर। भाई हर एक हमारे पास 50,000 प्रॉपर्टीज हैं, तो 50,000 तो सिंगल रहेंगे ना, पेयर्ड में ना रहें, लेकिन जो स्पर्म या ओवा में रहेंगे तो 50,000 तो रहेंगे ना सिंगल। भाई यार ये बताएगा येलो है और ये बताएगा राउंड है, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम क्या है ना, ये किसी क्रोमोसोम थर्ड क्रोमोसोम से येलो पता चल रहा है और फिफ्थ क्रोमोसोम से उनका राउंड पता चल रहा है, तो सभी क्रोमोसोम एक एक रहेंगे ना। पेरेंटल प्रोसेस सब होमोजाइगस है, इसको अंडरलाइन कर लो। अब देखो इससे कौन कौन से गेमीट बने, ठीक है, सबके फीचर आएंगे। अब गेमीट का आप कैसा क्रॉसिंग ओवर करेंगे? क्रॉस हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पेरेंटल क्रॉस ही कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या करेंगे, क्या उसी का उसी में सेल्फ या डालेंगे? फिर क्रॉस। दूसरे में डालेंगे ना, हाँ, तभी cross तो हमने होगा। 2 हाँ। होमोजाइगस लिए हैं। तो अब अगर इनका क्रॉस पॉलिनेशन इसका इसके साथ करा दिया, और बोलो इसका इसके साथ करा दिया, इसका इसके साथ करा दिया, अब इसका इसके साथ करा दिया, तो y यहां से देखो आर 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 और आर आर, ये चीज बन गई F1 जनरेशन जीनोटाइप। इनका क्रॉसिंग ओवर कराया है, तो क्रॉसिंग ओवर में कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई अभी ठीक कर लेते हैं जो आप कहेंगे तभी। मतलब वाई वाई का पेयर बन गया यार का, वाई से येलोनेस का पता चल रहा है, आर से इसका, तो जो प्रॉपर्टी होती है ना अपने क्रोमोसोम के Yes, साथ sir. रहेंगे ना, दूसरे घर में थोड़ी रहेंगी। अब इससे क्या कलर पता चल सभी रहा है? येलो राउंड येलो राउंड पी पॉट्स, हाँ येलो राउंड सीड्स, येलो राउंड और येलो। अब इसकी रिपोर्ट तैयार करो। सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट लिखो ना सर ऊपर, जाएगा Law of independence? असॉर्टमेंट होगा। असॉर्टमेंट यानी उनके वितरण का नियम, स्वतंत्र वितरण का नियम। अब जरा देखो रिपोर्ट, यस ऑल पी पॉड्स, जो पी पॉड्स हैं आर पियरिंग, जो पी पॉड्स हैं पियरिंग येलो राउंड सीड्स। पी पॉड वो होता है जीनोटाइप ऑफ Y. जीनोटाइप, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये समझ में आ गया?
अब देखें, अब हम सर F1 डाइहाइब्रिड जहाँ पे भी आ गया वहाँ पेरेंटल क्रॉस आएगा। सब जगह पेरेंटल क्रॉस है। पहले होमोजाइगस ही लेंगे, मोनोहाइब्रिड में भी तो पेरेंटली क्रॉस किया था, लेकिन वहाँ एक ट्रेट डिफरेंट था, बाकी सब सिमिलर थे। यहाँ 2 जब 2 ट्रेट डिफरेंट हो तो उसको डाइहाइब्रिड। जब 3 ट्रेट डिफरेंट हो जाए, मान लो टॉलरेंस और डॉफनेस भी इसमें शामिल कर लो, तो तुम क्या तो करोगे? सर कैपिटल टी कैपिटल टी आर वाई 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 वैसे लेना पड़ेगा। टेट्रा हाइब्रिड 4 ले लो, उसका फुल कलर भी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं, जैसे भी करो, ठीक है। अब इसके बाद पेरेंटल क्रॉस के बाद क्या करोगे? F1 रिपोर्ट बनाएंगे। नहीं, वो बन गई है। F1 क्रॉस सो F1 क्रॉस टिश्यू पेपर दें शिवम, दे दें? तो एसी से दूर बैठना काम है सर। F1 होगा ना? हाँ कुछ नहीं। ये लो टिश्यू पेपर। शाहरुख खान का जूता भी महंगे दामों पे बिकता है, इसे बेच दोगे तो तुम्हारा बहुत काम हो जाएगा, यूज करके। सर क्या बोल दिया आपने? नहीं, जैसे होते नहीं है, बहुत है लाइट पर्सन, अच्छा उनका तो कुछ भी बिक जाता है। अब जरा देखो F1 क्रॉस, तो अब F1 का क्या है? फिनोटाइप यस सर। यानी अपीयरेंस क्या है? येलो राउंड येलो सब येलो। राउंड सीड्स हैं। ये जो चीज है इसको पॉड कहते हैं। हाँ, अब इसमें एक सीड है, जिसमें दाने होते हैं उसको पॉड कहते हैं, ये सीड है। पीन होता है। अब देखो F1 का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल। सर इसमें सिर्फ एक ही नहीं है। बहुत सारे भी ले सकते हो। अब ये सब है सर एक में क्रॉसिंग कैसे कराएंगे? क्रॉसिंग उसी नहीं, हम इसके सभी जीन, इसके सभी गेमीट की संभावनाएं तलाश रहे हैं। एक इसका आएगा, एक इसमें से ले लें, यही तो गेमीट होगा। एक इसका आएगा, इस बार छोटा ले लें, अच्छा छोटा बड़ा मतलब सभी संभावनाएं तलाश है, क्योंकि सिंगल ही होंगे ना, यस सर। पेयर में तो नहीं होगा, सर, ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गेमीट बनाना पड़ेगा। F2 नहीं कराओगे, F2 जनरेशन के बाद ही तो चीजें पता चल के आ पाती हैं। F1 में तो सिर्फ डोमिनेंस का ही पता चलता है। तो अब इसके बाद फिर जब F1 का क्रॉस कराया तो उनमें सेल्फ क्रॉसिंग रह जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है, और इसमें सर, अब आपने अलग अलग ले लिया वाई नहीं है। जैसे मान लो कोई एक है, तो अब उनमें क्या क्या संभावनाएं हैं? इसके साथ इसका ये वाला रह जाए, ये डबल तो नहीं रहेंगे गेमिंग, सिंगल सिंगल रहेंगे, तो ये दोनों भी रह सकते हैं। वहाँ लाखों हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी रह सकते हैं। कैपिटल वाई नहीं, पेयर में नहीं रहेंगे जी। हर एक फीचर का, एक आंख का फीचर है, एक होंठ का फीचर है। ये थोड़ी है कि दोनों आंखों का तो रहेगा। कैपिटल और स्मॉल वाई आएगा। अब देखो वाई के ले लिए, तो अब बताओ क्या ले लें? स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ जाएगा, और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल, चारों ले लिए। यस सर। इसके अलावा तो कोई नहीं बनेगा ना, सभी संभावनाएं ले ली गई। इसका पुनेट स्क्वायर बनाओ। पुनेट स्क्वायर बनाने से क्या होता है ना, कि हम लोग आसानी के साथ किसी भी चीज में सर ये क्या बोला आपने? पुनेट स्क्वायर, यानी क्रॉसिंग ओवर तो करा रहे हैं। अब इसका हम मैं अभी इतना करूँ तो 16 बनेंगे, अच्छा दो ही में हालत खराब हो जाती है। तो हम क्यों इतना रिस्क लें, अपना आराम से बनाएं। जैसे मैंने एडिल में नहीं बनाया था, 9 थे। तो ये देखो, अब ये देखो, सर इसमें 16 बनते हैं। हाँ, वाई आर वाई आर वाई आर, सो वाई आर
YRN अच्छा ये ओके तो मतलब उनका आपस में ये सेल्फ पॉलिनेशन है, आपस में उनको करने दो। ठीक है, वाई मैं आर इनकी टॉपिक दे मैं दे देती हूँ ना। दो दे दो। नहीं आप वो दे दो। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। अब जरा देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सर ये जरूरी है बनाना? हाँ ये तो होता ही है, बुक में भी बना है। देखो Y R इसका ये चलता हाँ, अब देखो Y मैं आर सर इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल Y स्मॉल y वाई कैपिटल आर ऐसे ही सर ये जरूरी है बनाना? हाँ 16 को तुम कैसे संभालोगे? 16 मतलब 4 और 4 का क्रॉस और Y डाई हाइब्रिड है ना, R इसका देखो Y और R Y R ये बात सही है? स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अच्छा अब इसका नाम बताओ, ये क्या है? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं येलो राउंड सीड्स। येलो राउंड है तो ठीक है। अब देखो कि कुछ ऐसे हैं जिनको हम क्या लिख सकते हैं, येलो राउंड लिख सकते हैं। सर वो ऐसे बनता है ना, ऐसे तो ऐसे येलो कौन कौन से हैं? पहले ये मुझे बता दो। येलो और येलो ये येलो 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 सर सारे लगभग नीचे के 2-3 छोड़ के सारे येलो है ना, हाँ और हो गया। ग्रीन हो अब लास्ट के और ये भी येलो हाँ येलो हो गए। 3 छोटे से तो ये सारे तुम्हारे चार। येलो हो गए। अब इसमें ग्रीन बना दें, ग्रीन ग्रीन तो ये ग्रीन है। यस सर ग्रीन 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 अच्छा अब जो राउंड है उनको मैं राउंड दिखाता हूँ। राउंड ये राउंड है, हाँ राउंड है सर, राउंड है ये नहीं है। नहीं है राउंड है राउंड नहीं है रिंकल्ड है राउंड है राउंड है राउंड है राउंड है राउंड है राउंड है और ऊपर वाला राउंड है राउंड है। अब इनके बाद हम रिंकल दिखा दें। सो रिंकलिंग के लिए ऐसा कर दें, क्रॉस कर दो सर। ये रिंकल्ड है। सर हमें भी टेस्ट में ऐसे ही बनाना है। मैं अभी काउंटिंग कराऊंगा ना तो आपके लिए आसानी हो सर जाएगी। ये कुछ रेशो निकलता है। रेशो निकलेगा, ठीक है। 9:3:3 येलो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ये येलो है और कौन सा बताओ? राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड जो येलो राउंड है ऐसे लिख लो, राउंड 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 सब ऊपर की बस हो गया। इसको क्या लिख लो? रिंकल रिंकल रिंकल्ड और ये भी रिंकल। तो ये चीज हो गई। अब हम देखेंगे कि
जो हमारी F1 जनरेशन है उसका F1 जनरेशन, इसको तो हटा दे, अभी इसको नियम को समझना है। तो रिपोर्ट, सो रिपोर्ट F1 जनरेशन के बाद F2 आई, हाँ सर। F1 या F2 जनरेशन। सर ये जो 16 है ये F2 है। प्रोजीनी, हाँ 16 यहाँ लिख लो F2 जनरेशंस प्रोजीनी। किसके लिए आए? F2 जनरेशंस प्रोजीनी। इसमें सब जीनोटाइप और फिनोटाइप सब कुछ है, और इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। सर पुनेट स्क्वायर क्यों कहते हैं? कोई पुनेट एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बताया कि हम इसके माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। इन F2 जनरेशन प्रोजीनी येलो राउंड कितने पाए गए? 12:4 तो 6:2 और येलो रिंकल्ड लास्ट में 3:1 9:3:1 है सर। हाँ 9:3 और ग्रीन राउंड 3:1 और ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन क्यों रिंकल्ड क्यों? सर ग्रीन राउंड 9 है। तो येलो राउंड कितने पाए गए? देखो 9 1 2 3 4 9:3:1 5 होगा। 6 सर ऐसे ही ट्रायंगल बनेगा, बस वो एक बीच का छूट है। 9 है। हाँ अच्छा, येलो में रिंकल्ड में पाए गए। हाँ सर 3 3:3:1 देखो येलो में रिंकल्ड और ग्रीन राउंड वो में से सिर्फ 3। बीच में और अपने हाँ येलो ये रिंकल्ड तीन- नहीं है। फिर ये 3 है। अब ग्रीन में रिंकल्ड, सर वो रहती है। एक तो ग्रीन का ये सर रिंकल्ड। समझा नहीं। सर तीन है। ग्रीन राउंड सर ग्रीन रिंकल्ड 1 है, और ग्रीन green राउंड अच्छा अच्छा, ग्रीन राउंड 9:3:3:1 ग्रीन राउंड 3 है और वो 1 है बस Green लास्ट one है। में। ये चीज हो गई, सही है। देख लो इसमें सारे हैं, पूरे 16 हो गए। ठीक, अच्छा ये तो हमारा F2 जनरेशन है। फर्दर 4 तरीके के पाए गए, तो क्या इसमें वेरिएशंस और आ जाते हैं क्या? येलो राउंड का किया तो येलो रिंकल्ड मिल गया, मिल गया। तो है मतलब वेरिएशन आ गया ना। येलो राउंड से किया और मिल गया येलो रिंकल्ड, वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो गए। इसमें ये मुझे बताओ कि येलो सर ये और ग्रीन का क्या रेशो है? कितने येलो मिले और कितने ग्रीन? जरा चेक सर करो। येलो हमें टोटल 1 2 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3:1 क्या पहले भी ऐसे होता था कि 3:1 में ही मिलते थे हाँ F2 जनरेशन? हाँ। तो इसका मतलब है कि येलो अलग अपने आप इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहा सर, है, आप उसका पूरा- राउंडनेस से कोई लेना देना नहीं है। हो रहेगा, हैं? हो रहा है 4 नहीं 12:4। और सर वो येलो ग्रीन क्या लिखे हो सर आप? येलो ग्रीन क्या मतलब? येलो और ग्रीन कलर में जो रेशो देखा डोमिनेंस ओवर रिसेसिव का, तो वो 3:1 आया, जैसे टॉल इज टू ड्रॉप का आता था F2 जनरेशन में। और इसी तरीके से राउंड और रिंकल्ड का क्या आया? इसका भी सर 3:1 ही है। राउंड देख लो, 12 लाल हाँ बुंदे हैं। 3:1 तो 12:4 इट इज इक्वल्स टू 3:1 है। तो मतलब क्या जो उनके प्रॉपर्टीज है, चाहे डाई हाइब्रिड कराओ या ट्राई हाइब्रिड, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होंगे। हाँ तीन हिस्से पॉपुलेशन में वो पाया जाएगा और 1 हिस्से पॉपुलेशन में वो पाया जाएगा। yes, sir। भले ही वो ब्लेंडेड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इंडिविजुअली सावधानी से चेक करो तो तुम्हें क्या मिलेगा कि 3 हिस्से पॉपुलेशन में वो है, 1 हिस्से पॉपुलेशन में। अब हम जरा इस नियम को देखें, क्या कहता है? इन इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ ट्रेट्स, इन इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर का करा कि नहीं? अच्छा, ट्रेट्स इन ए क्रॉस साइमल्टेनियसली, उनका आपस में क्रॉस कर दिया। Then the factors responsible for each pair of traits, more than 1 pair of traits रखिए ना, the factors responsible for each pair of traits, यानी येलो का अलग देखो, येलो ग्रीन का, और राउंड रिंकल का अलग। तो factor responsible for each pair of traits are distributed independently to gametes।
क्या भी इंडिपेंडेंटली हो रहे सर हैं? फिर से समझाइए। यानी चाहे बहुत सारे करेक्टर ब्लेंड ही क्यों ना हो गए हों, ब्लेंड का मतलब है कि दुनिया में भले ही होमोजाइगस हिटरोजाइगस कितने भी क्यों ना हो गए हों, लेकिन अगर शुरू में 75% उनमें काली आंखों वाले 25% कंची आंखों वाले हैं, तो वो वही चलता रहेगा रेशो। उनके और भी ट्रेड ब्लेंड होते रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम कहोगे कि कंजी आंखों वाले इधर खड़े हो जाओ, काली आंखों वाले इधर, तो वो 25% मिलेंगे या वो 75% ही मिलेंगे। इसी तरीके से उनके आप हेयर ब्लॉन्ड हेयर देख लो, सुनहरे बालों वाले कोई लोग हैं, इन्हें आनुवांशिकता जो आप अपने माता पिता से पाते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। भले ही यहाँ दिखने में ऐसा लग रहा है अरे ये क्या हो गया 9:3:3:1, लेकिन फिर भी जो बेसिक लॉ है, बेसिक उसके पीछे छिपा है, क्योंकि है तो वो अलग अलग क्रोमोसोम में, तो वो तो वही रहेगा। दिखने में भले ही आपको लग रहा बड़ा वेरिएशन हो गया, ब्लेंडिंग हो गई, अब तो कुछ बात, लेकिन उन्होंने उसमें छिपी हुई चीज ढूंढी, बोले कुछ नहीं हुआ है, ये वही बेसिक लॉ है, क्योंकि वे अलग अलग क्रोमोसोम्स में थे, तो अपने अपने हिसाब से। सर एक बार फिर से समझाइए। हाँ, तो आपने ये राउंड रिंग को 12:4 कैसे देखो हम फिर से समझा देंगे, लेकिन हम इस लॉ को आपसे एक बार सुनना सर मैं चाहते हैं। बोलूं, बोलो। in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to gametes. बोलो। In the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to gametes. बोलो। In the inheritance of more than one pair of traits in the cross simultaneously शिवम। In the inheritance of more than one pair of traits in cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits distributed independently to gametes. in the inheritance the more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factor are responsible for each pair of trait are distributed independently in gametes. रिपीट करें। In the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, देवांशी। In the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of trait are distributed in the gametes independently. बोलो। In the inheritance of trait, the pair of trait in a cross simultaneously, the factors distributed रिपीट करिए। in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, factors responsible for each pair of traits are distributed independently to gametes. मैं समझ आप काम। so इसमें start. चल। Now state second law of inheritance, ठीक है? टेस्ट हाँ, state second law of inheritance। और ये बनाओ सर जो लास्ट वन है ना हाँ, 1 अपन सर क्यों नहीं बनाएंगे? सर 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। हाँ हाँ
State second law of inheritance and make parental cross and F1 cross for yellow round seeds and green wrinkled seed. Justify by report the law of independent assortment. Justify कर लोगे? सर यही तो करते हैं ना जो आपने किया बस भाई सर ये रिपोर्ट लिखने आओ report the law सर of 5 मिनट कीजिए law of assortment यानी रिपोर्ट से ये जस्टिफाई करो कि वही है the individual traits are distributed in 3:1 ratio. So ratio लिखना. मतलब यही है ना, it justifies that the different traits are independently assorted का मतलब समझते हो, छांट दिए गए. एक तो और बताना 8 क्या था ठीक है, 8 it justifies justify that individual traits are independently assorted. It justifies independent traits सर और भी लिखा है नहीं, ये बता रहा हूँ, it justifies that individual traits ये कैसे होंगे? सर ये Independent जो अपने पेरेंटल क्रॉस लिखा है तो उसका रिपोर्ट यही है ना? हैं? सर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्ट क्या है मतलब कि भले ही बहुत सारे ट्रेड ही आपस में क्यों ना ब्लेंड कर रहे हो, लेकिन हर बेसिक ट्रेड 3:1 के रेशो में मिलेगा. तो ये रिपोर्ट के नीचे लिखना है या फिर लॉ रिपोर्ट के नीचे लिख दें. तो सर उसमें क्या लिखे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये तो क्या लिखे यही है. तो और उसका ये जस्टिफिकेशन है कि 3:1 के रेशो में मिले. सर समझ में नहीं आ रहा ठीक है ना? नहीं ठीक है नहीं समझ में नहीं आ रहा स्टेट सेकंड ऑफ इनहेरिटेंस में ये लिख दे तो वो लास्ट का कोई मतलब नहीं है मतलब है कि यहाँ पे दिखने में तुम्हें कुछ पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, या नहीं पता चल रहा है. लेकिन येलो वर्सेस ग्रीन देखोगे तो 3:1 मिला, हाँ। और राउंड वर्सेस रिंकल देखोगे तो भी 3:1 मिला. क्या ये वैसा ही है जैसा टाल वर्सेस डॉफ था 3:1 F2 जनरेशन में? तो वो लोग ये देखने से पता चलता है डाइहेब्रिड क्रॉस कराने पर भी उनका इंडिपेंडेंट ही असॉर्टमेंट हुआ है. ये क्या था? सर एक मिनट बता रहा हूँ सर ये जो अपने F1 जनरेट क्रॉस लिखा है वो भी लिखना है? F1 क्रॉस सुपर नहीं है, 2 क्रॉस होते हैं. F1 F2 से ही पूरा होता है कोई लॉ, चाहे आप फर्स्ट लॉ लिखें चाहे सेकंड लॉ. ये बनाना है, उसमें इसका फिनोटाइप लिखना है. सर टेबल में गोल गोल में नहीं बनाना ना राउंड सर 2 दे दी गोल नहीं बनाना है. गोल गोल तो कोई चक्कर नहीं आपको, वो तो मैंने समझाने के वैसे बना दिया. सर आपने इस report- चीज को पूरा करते ही आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा. बस फॉर्मेलिटी का 2-4 क्वेश्चन और करना. सर आपने ये कैसे लिखा यहाँ पर और बात भी पूरी हो जाती है. कौन सा बियरिंग येलो रंग से सारे थोड़ा येलो हाँ? रंग कर रहे हैं अरे वो किसी रिपोर्ट है, ये थोड़ी ना इसकी रिपोर्ट है. ये वो उसकी रिपोर्ट ऊपर है. इसका रिपोर्ट कहाँ है? इसमें कुछ नहीं लिखना है रिपोर्ट में नहीं है ना, ये रिपोर्ट हटा दो, ये इसकी नहीं सर है. रिपोर्ट नहीं लिखना ना? वो रिपोर्ट हटा दो, अरे ये उसकी रिपोर्ट है ना. रिपोर्ट लिखनी पड़ती है. सर दोनों It justifies that individual traits are independently. सॉर्टेड बस सही है. सर एक मिनट हटा दें. नो सर
रेशो 3:1 ही तो है। लेकिन वो सब नहीं याद कौन सा? मतलब कि चार तरीके के सील हैं। हाँ येलो राउंड है, येलो रिंकल्ड है, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। सर असॉर्टेड का मतलब छांट देना, छट गए वो। अब हटाया जाए, यस सर। समय कम है इसलिए हटा देना चाहिए। चलिए। स्टार्ट करें। हम्म। ये किसका रैपर है? बुक बंद करें रजिस्टर रक्षित।